आपका विनकुलम। हाँ, उस पर थोड़े और क्वेश्चन एग्जाम के पेपर निकाल के देखो ना, चलो फिर भी देख लो, दो चार क्वेश्चन देख लो। विनकुलम थोड़ी देर से करेंगे अब, है ना। एक और क्वेश्चन देख लो। प्राइम इंटीजर और होल नंबर, ये आपका है प्राइम अभाज्य इंटीजर, मतलब क्या हो गया, इंटीजर पूर्णांक, और होल मतलब पूर्ण संख्या, और प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। हाँ, चलो कौन सा वाला। बटे वाले कर लेते हैं। ये तो बता दो एक, ABCD। प्राइम नंबर, होल नंबर और इंटीजर। बी कैसे? अच्छा, इसमें कभी कभी ये भी पूछता है कि अगर ये जो सर्किल है हमारे, इनको हम नाम ABC का दे दें, तो बी किसको डिनोट कर रहा है, बी किसको डिनोट कर रहा है, ये भी पूछ सकता है। ए किसके लिए है? प्राइम नंबर के लिए। जितने भी प्राइम नंबर है वो किस में आते हैं हमारे, और जितने भी होल नंबर है वो किस में आते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है, ए हमारा किसको डिनोट कर रहा है, वी कर रहा है होल के, हाँ ठीक है होल, और सी कर रहा है इंटीजर को। ठीक है, तो ये भी कभी कभी आ सकता है आपका। हो गया सभी का ये। चल, विनकुलम बार की बात करना है, नया टॉपिक हमारा। बार कितने टाइप से लगता है बताओ। एक तो लगता है हमारा सिंगल नंबर पर, और दूसरा हमारा लगता है टू और मोर देन टू नंबर पर, दो या दो से अधिक नंबर पर। विनकुलम बार की बात कर रहे हैं, ठीक। सिंगल नंबर पर लगेगा या टू और मोर देन टू नंबर पर। जब दो या दो से ज्यादा नंबर पर लगता है, अगर जैसे हम लिखें 8 - 6 - 3 - 2, तो ये क्या शो करता है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है टॉप प्रायोरिटी को। सही है, कि सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, बार सॉल्व करना, अभी बताया था ना वी बोर्ड मास में। और इसका मतलब क्या था, नंबर से नंबर तक नैनो ब्रैकेट। यानी इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 6 - 3 - 2। ठीक है, आगे पीछे के साइन से कोई लेना देना नहीं, इसमें प्लस हो माइनस हो, नंबर से शुरू होगा, इसके पहले ब्रैकेट लगेगा, नंबर पे खत्म हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा, 1। 8 - 1 7। समझ में आया। सिंगल नंबर पर जब लगेगा, तो सिंगल नंबर पर भी दो टाइप से लगता है ये। एक तो पॉइंट के पहले, और एक पॉइंट के बाद। पॉइंट के पहले का मतलब जैसे हम लिखें 1 बार 0.23, ये लिख सकते हैं हम। पॉइंट के बाद अगर लग रहा है तो जैसे लिखते हैं कि 0.234 पर बार। देखा है ना ऐसा क्वेश्चन, ठीक। पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद। पॉइंट के पहले अगर लगा है तो क्या बता रहा है ये, बेसिकली अगर आपने पहले एंटी लॉग पढ़ा हो, लॉग एंटी लॉग पढ़े, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। बाकी इसको लिखने का तरीका ये है कि ब्रैकेट -1 +0.23। ठीक है, इंटीजरल जो पार्ट है हमारा वो माइनस में रहेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट प्लस में रहेगा। और ये पॉइंट के बाद जो बार लगा है, ये किसको शो करता है, रिपीटेशन को। मतलब है कि अगर लिखा है 2 3 4 पर बार, इसका मतलब है 0.2343434, और ये चलता रहेगा। ठीक, लिख लो इसको।
ये लिखने का तरीका है, ऐसा है तो इसको ऐसा लिखते हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक। जैसे हम रिपीटेशन को खत्म करना है, 3 4 3 4 3 4 खत्म करना, तो एक लिखने का तरीका है, बार लगा दिया। वैसे यहाँ है, इसको लिखने का तरीका ये है। लिख गया? हो गया? लिख रहा है कोई अभी? हो गया? सिंगल नंबर पे बार पढ़ना है, 2 और मोर देन 2 नंबर पे पढ़ चुके हैं हम, ये वाला कर चुके हैं सॉल्व। अब ये वाला पोर्शन करना सिंगल नंबर पर, पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद। तो बस केवल अभी देखना है ना, करना नहीं है। अगर लिखा है हमारे पास 0.234 पर बार, इसको लिखने का एक तरीका तो ये है कि 0.2 और जिस पर बार लगा है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स आप रिपीट करके लिख सकते हो। ठीक। या इसको सॉल्व करने का तरीका है, 0.234 पर बार लिखा है अगर, तो आपको पूरा नंबर लिखना है। क्या करना है, मैं पूरा नंबर लिखना है। जिस पर बार नहीं है वो माइनस करना है, जितने नंबर पर बार है उतने 9 लिखना है, और जिस पर बार नहीं है उतने 0 लिखना है। फिर से देखो, अगर लिखा है 2325 पर बार, मतलब है कि पूरा नंबर लिखना है हमें, जिस पर बार नहीं है वो माइनस करना है, 23 है ना, जितने नंबर पर बार है उतने 9, जिन पर बार नहीं है उतने 0। फिर से देख लो एक बार, अगर लिखा है 0.0123 पर बार, मतलब है कि पूरा नंबर लिखना है आपको। ठीक। जिस पर बार नहीं है वो माइनस करना है, जितने पर बार हैं उतने 9 लिखना है, जिस पर बार नहीं है उतने। फिर से देखो एक बार, अगर लिखा है 0.2313, ये भी बार का साइन होता है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो डंडा लगा सकते हैं या फिर 2 पॉइंट रख सकते हैं नंबर के ऊपर। तो जितने नंबर के ऊपर पॉइंट रखे हैं वो भी बार को इंडिकेट करते हैं। तो क्या करना है इसमें, पूरा नंबर लिखना है, जिस पर बार नहीं है वो, जितने नंबर पर बार हैं उतने, और जिन पर बार नहीं उतने। मतलब है कि पूरी प्रोसेस आपकी 2 टाइप से डिवाइड हो गई, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। ऊपर का हिस्सा अलग है, नीचे का। ऊपर में क्या लिख रहे हैं हम, पूरा नंबर लिखना है, इसमें से माइनस क्या करना है, जिस पर बार नहीं है। ये अपर पार्ट हो गया, न्यूमरेटर हो गया। नीचे क्या लिख रहे हैं हम, जिन पर नहीं, जितने पर। जिन पर मतलब नंबर की बात कर रहे हैं, जितने मतलब उनकी काउंटिंग की बात कर रहे हैं। जितने नंबर पर बार है उतने 9, और जिन पर बार नहीं है उतने 0। कोई कंफ्यूजन है, लिख लो इसको।
लिख गया क्या? लिख लो। हो गया? चलो पहला क्वेश्चन लिखो। 0.23 पर बार प्लस 0.612 पर बार। डिपेंड करता ऑप्शन किस में है। यहाँ है तो पॉइंट है, तो पॉइंट में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अभी नहीं, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा ये। ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं? दिख गया अब? आंसर आ गया? क्या आंसर आया? 38 अपॉन, नहीं, कितना? 838 ना, ये 38 अकेला बोल, अच्छा 838। 234 है तो पूरा नंबर लिखना है, माइनस करना है 2। इस पर बार नहीं है, जितने नंबर पर बार हैं उतने, जिस पर नहीं है उतने प्लस लगाया, प्लस हो गया। 612 माइनस 6, 990। 990 कॉमन है, एलसीएम हो जाएगा। ये कितना बचा? 232 प्लस लगा कितना आया? 606। और आगे चलेंगे तो क्या बचेगा? ये 838/99 या फिर 846 पर बार। ठीक है, ये भी आंसर हो जाएगा हमारा। आया समझ में? ये बाद में आएगा समझ में। यहां तक आ गया समझ में? अभी यहां तक समझो, फिर बाद में यहां समझ लेंगे। ठीक, लिख लो। अगला क्वेश्चन, 0.312 पर बार प्लस 0.653 पर बार।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे 312 माइनस 3 बाई में क्या आएगा 990, सही है ना। प्लस किया 653, जिस पर बार नहीं है वो माइनस करना बाई 99, एलसीएम कितना आ गया हमारा 990। तो ये बचा 309 640, क्या हो गया ये पूरा 956/99। कोई कंफ्यूजन यहाँ। एक चीज बताओ, 0.234 पर बार लिखा है तो अगला स्टेप क्या होगा इसका 234 माइनस 2990 बराबर यहाँ तक। अच्छा ये -2 क्यों आया, इस पर बार नहीं है बराबर। नीचे डबल लाइन क्यों आए, 2 डिजिट पर बार है। एक जीरो क्यों आया, एक पर बार नहीं है हमारा। यानी नीचे के जीरो हमारे डिसाइड कर देंगे कि ऊपर कितने डिजिट पर बार नहीं है। 234/990 सही है, सॉरी 232/990। कोई कंफ्यूजन यहाँ। ये देख के आप क्या बता सकते हो, मैं इसको कंक्लूड करो, क्या कर सकते हो। ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे, इन 1 2 3 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे 1 2 3। डबल लाइन है मतलब लास्ट के 2 नंबर पर बार होना चाहिए। एक जीरो है मतलब शुरू का 1 डिजिट बार नहीं होगा। और जिस पर बार नहीं है वो हम माइनस कर चुके हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आए हैं, रिजल्ट निकाल चुके हैं हम। तो जिस पर बार नहीं था वो हम माइनस कर चुके हैं। अगर वापस हमें जाना है तो क्या ऐसा बोले कि जितने जीरो हैं स्टार्टिंग के उतने डिजिट हम ऐड कर दें, वापस ऊपर जाना है ना। तो 232/990 मतलब है कि हमने देखा 1 जीरो, तो शुरू का 1 डिजिट 2 अगर हम ऐड कर दें तो बनेगा 224, सॉरी 234 बनेगा। सिंगल जीरो मतलब एक फ्री कर दिया, डबल लाइन मतलब ये आंसर हो जाएगा, हाँ या ना, बोल सकते हैं सर। तो नीचे जितने, अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर लिखा है 1234/9900 बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका। क्या प्लस कर दें हम 12, क्यों कर दें, तो 12 अगर प्लस किया तो हो गया 1246 बराबर, जीरो का काम खत्म। डबल लाइन क्या बोल रहा है, पॉइंट लगाओ और बार लगाओ, हाँ या ना, समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं पीछे। 9, ये थोड़ी था, 956/990 क्या जोड़ना है, ये लिखा है 956/990, क्या ऐड कर दें तो क्या हो गया हमारा ये 965। और पॉइंट लगाएंगे और बार कहाँ लगेगा, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, लिख लो। एक और क्वेश्चन आपका, .345 पे बार प्लस 0.56 पर बार। कितना 0.39, और बार कहाँ है,
9, 345 माइनस 3/9 9, 56 माइनस 5/9 0, ये कितना बचा? 342/990, 51/99, सॉरी 90। एलसीएम कितना आया? 990, तो ये हो गया 342। 90 से 990 में डिवाइड किया, कितना आया? 11 का इंटू हम इसमें करेंगे 561। टोटल कितना हो गया ये? 3 6 4 10, सही है ना? 5 3 8 और 1/990। क्या आंसर हो जाएगा? 0.9 ऐड होगा ना 12 पर बार। ठीक है? क्या और कुछ होगा कि गलत लिख दिया हमने? सही है? और क्या आंसर आया था इसके अलावा? पॉइंट, देखो इसमें एक जो तरीका आप जो कर रहे हो डायरेक्ट ऐड करने वाला, बहुत से लोग कर रहे हो। कितने लोग कर रहे हो? ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर लिखा था हमारा, आवाज नहीं करो बेटा, 0.312 पर बार प्लस 0.653 पर बार। इसको करने का एक तरीका और भी था कि 0.3121212, 0.6535353 एंड सो ऑन। ये केवल 90% केस में सही रहेगा। जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 है। तो आपको समझ में आया कि 6 5 रिपीट हो रहा है, ये आंसर होना चाहिए। सही है? 90 95 में सही है ये। जैसे इसके पहले वाला था 2 3 4 3 4 ऑन 1 2 1 2 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ डिजिट सेम रखना, 6 4 6 4 8। तो आपने लगाया 0.846 पर बार, ये भी आया था वही। ठीक है? ये 95%, क्योंकि इसमें देखो कैरी नहीं निकल रही कहीं भी, हासिल है ना। इस ग्रुप का पूरा रिजल्ट यही है, इस ग्रुप का पूरा रिजल्ट यही है, इस ग्रुप का पूरा रिजल्ट यही है। कर सकते हो, 95% केस में सही है। लेकिन यहां देखो अलग हो गया थोड़ा सा, है ना? तो ये भी आंसर है। और एक आंसर आपका और भी कुछ हो सकता है जो आपका आया हो, 851 पे बार। क्या और कुछ आया? क्या आया बताओ? 3 4 5 4 5 4 5 एंड सो ऑन। पॉइंट के बाद 5 के बाद क्या लिखें हम? 6 6 6 लिखना पड़ेगा हम सब जगह। सही है? ऐसे लिखेंगे अगर हम। ऐड करो, चेंज हो गया कि नहीं हुआ? 6 5 11 1 12, 5 3 8 1 9। अब यहां से भी आप देखो कि वन, ये वाली डिजिट जो लास्ट आई है ये केवल वन टाइम आएगी, सबसे लास्ट में केवल एक बार ही आएगा वन, उसके अलावा सब जगह 1 2 1 2 1 2 ही चलता रहेगा। तो अगर ये भी करना है तो डायरेक्ट आप इसको इग्नोर करके
912 पे बार लगा सकते थे। ठीक। हाँ, ये सेल्फ डिसीजन है हमारा। 95% केस में ही हो जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन हम आपसे पूछें कि 0.23 पर बार इंटू 0.63 पर बार, अब कर पाओगे क्या? है ना। ये वाले क्वेश्चन जो पीछे हम कर रहे हैं वो केवल प्लस और माइनस के केस में ही हम कर पाएंगे, अदर साइन के साथ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 95% रखा है। बाकी 5% में अदर सिंबल भी आते हैं हमारे। ठीक। चलो लिखें अगला क्वेश्चन। हो सकता है। दोनों तरीके से कर सकते हो आप। पहले तो डायरेक्ट ही कर लो यार। 1 2 के बाद 3 4 3 4, कम से कम एटलीस्ट 2 बार तो लिखना ही लिखना है आपको। 3 4 के बाद 2 5 2 5 एंड सो ऑन। कितना हो गया? 9 5 9 5 6 4। तो 0.4659 पर बार। ठीक है। एक तरीका हो गया आपका, डायरेक्ट कर सकते थे हम। हाँ, ग्रुप से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये रिपीट हो रहा है। 1 2 3 5 3 5 एंड सो ऑन। 3 4 के बाद 2 5 2 5 एंड सो ऑन। 5 5 10 6, 60। आया कुछ समझ में? तो हम लगाएंगे 4 6 6 0। ये ऑप्शन एक देख सकते हैं अब हम, लेकिन जीरो पे लास्ट में बार कभी लगता नहीं है। पॉइंट के बाद जीरो पर कभी बार नहीं लगता। ठीक। तो इसके बाद हम ऑप्शन देखना होगा कि ऑप्शन में क्या है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन।
आया आंसर? चलो, अगर बात करें हम 1.5 की, तो लिखने का तरीका चेंज करना ही मैथ का सॉल्यूशन होता है। 1.5 को क्या लिख सकते हैं हम? 1.5 पॉइंट हटा ये भी लिख सकते हैं, और सॉल्व करें तो 3/2 भी लिख सकते हैं, और सॉल्व करें तो 2 1 जा 2, 1/2 भी लिख सकते हैं, बराबर है। इसको चाहे तो 1.5 रुपए लिखा है हमारा, तो 1+0.5 भी लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। इसको चाहे तो 1+1/2 भी लिख सकते हैं हम। देखो सबका मतलब एक ही है क्या? कहीं भी देख लो, 1.5 मतलब 1 रुपए कंप्लीट है, इसके बाद 1.5 और है हमारे पास, तो 1.5। ठीक, ये भी वही लिखा है, 1 इंटीजर 1/2, 1/1/2, मतलब 1+1/2 लिख सकते हैं क्या? कैसा भी आप लिख सकते हो, बशर्ते रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। क्या इन दोनों का रिजल्ट 3/2 है? सॉल्व करोगे 3/2, सॉल्व करोगे 3/2, लिख सकते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं, क्या इसको हम 1+0.234 पर बार लिख सकते हैं? हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? बस हो गया खत्म, अब क्या बचा? 6 और 1, ये तो 7 अलग हो गया, प्लस इसको सॉल्व करो, 234 -2 इसको किया 018 -0, तो 7 + 990 कॉमन, 232 + 18, कितना हुआ ये? 252 कहां से आ गया? 7 + 250 देखो यहां जीरो से जीरो मत काटना, नहीं तो ऑप्शन बिगड़ जाएगा आपका। 7 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 ऐड कर दें, ऐड कर दें, तो 252, 52 पर बार कंबाइन कर सकते हैं इसको। भाई देखो ना, इसको अगर हमने अलग अलग किया है, तो जो अलग अलग है उनको पास भी ला सकते हैं, ठीक है, लिख लो। आए समझ में? ये जीरो है नीचे, ये 7, तो देखो ये 1 + 6 7 हो गया। ये जीरो हम इसलिए नहीं काट रहे कि फिर 25 पे बार लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि नीचे हमारे 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 3 डिजिट होना चाहिए हमारे पास, तो जीरो नहीं काटेंगे। अब एक जीरो है तो इसका क्या मतलब है कि स्टार्टिंग का एक नंबर ऐड होना है, तो 250 में ये 2 ऐड होगा तो 252, जीरो का काम खत्म। 99 का वर्क है कि बार लगाना, इन दोनों को फिर कंबाइन कर दिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है किसी को? पीछे आ गया? लिखें अगला क्वेश्चन। हो गया? ये अगला क्वेश्चन, हो गया? ये अगला क्वेश्चन,
देखो पहले डायरेक्ट अगर माइनस करना है तो डायरेक्ट प्लस माइनस में एक ऑप्शन बनता है हमारा 3.5, आवाज नहीं, 686868 और 2.18787, तो देखो यहाँ कैरी निकल जाएगी ना। अब यहाँ देखो 8 में से 7 गया, यहाँ से यहाँ आएगा, 16 में से 8 गया, अब एक 7 बचा, 7 में से 7 गया, 16 में से 8 गया, फिर 0, फिर क्या बचा, सही है ना, फिर 4 में से 1 गया और ये 1। तो क्या समझ में आया, लास्ट एक हटा दें हम तो 1.380 ये लगा सकते हैं हम, सही है, कोई कंफ्यूजन, एक डायरेक्ट देख सकते हैं। अब वैसे करते हैं इसको, ये 3 प्लस कितना आएगा 568 पर बार, ब्रैकेट लगाया, माइनस फिर ब्रैकेट 2 प्लस 0.187 पे बार। ब्रैकेट अगर नहीं लगाते आप तो आप ये लिखते, ये लिखते तो आप ये प्लस का लिखते फिर, और लिखा भी है ना। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि एक पूरा नंबर माइनस में है, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक, इसलिए इसमें क्या लगाया ब्रैकेट। तो क्या होगा इससे 0.568 बार माइनस का 2, और ये भी क्या होगा माइनस का 0.187 पे बार, 3 में से 2 गया 1 प्लस, अब ये सॉल्व बन जाएगा, करते 568 पर बार माइनस 0.187 पे बार, आया समझ में। तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट से क्या होगा कंप्लीट साइन सब जगह जाएगा। कहाँ नहीं आया, दिख रहा है, नहीं पता चला दिख ही नहीं रहा हो। इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 प्लस 0.568 पर बार, माइनस लगाया, ये पूरा एक ही नंबर है, जब एक नंबर है तो एक ब्रैकेट के अंदर लिखेगा, तो यहां लिख दिया 2 प्लस 0.187 पे बार, ये माइनस अंदर जाएगा तो 2 माइनस का हो गया, फिर माइनस का इन 2 प्लस में वो तो माइनस हो गया, तो 187 भी माइनस का हो गया। अब सॉल्व करना है, ठीक, इसके बाद तो सबसे बन रहा है, लिख लो, आ गया। आगे करते हैं 1 प्लस ये 568 माइनस 5/990, फिर माइनस आया 187 माइनस 1/99, तो 1 प्लस 990 कॉमन, ये कितना बचा 563 माइनस ये कितना बचा 186, तो 1 प्लस ये माइनस करो कितना बचेगा 377/99, ये जीरो का मतलब 3 ऐड करना है, तो ये 3 ऐड कर दिया तो 380 हो गया, तो 1 प्लस 380 और 80 पर बार कंबाइन कर दो तो 1.380 पर बार, ठीक है। चलो लिखें क्वेश्चन अगला। हाँ पीछे,
अगला क्वेश्चन करो। क्या आंसर आया? डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको तो आप, है ना। चलो, ये लिखेंगे -1 प्लस 0.234 पर बार। ये प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लिख सकते हैं फिर -3 प्लस 0.281 पे बार। प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर, यानी इसको हम अगर हटा सकते हैं फिर, सही है ना। तो -3 -1 कितना हो गया? -4। ये हो जाएगा 232/990, डायरेक्ट लिख दें। यहां पे कितना आएगा? 279/990। सही है यहां तक? 281 में से 2 जाएगा तो 279। करो, क्या आएगा आंसर अब? -4 प्लस 990 कॉमन, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आया? 511। एक जीरो का मतलब +5, तो -4 प्लस 516 पर बार। और अगर लिखना चाहें तो 4 बार 0.516 पर बार। ठीक है। आया समझ में? नहीं आया? सबसे पहली स्लाइड देखो, सबसे पहला आज का। आ गया? आया समझ में? डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। करा? देखो एक बार और, 1 बार 0.23434 एंड सो ऑन, 3 बार 0.28181 एंड सो ऑन। 4 और 1 5, कितना हो गया ये? 1 12, 4 5 और 1 6, 8 3 11। फिर ये चल, एक नंबर और लिख लेते हैं फिर, ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं, 3481, ताकि आपको समझ में आए कि रिपीट क्या हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे 1। अब सही है। ये कितना हो गया? तो देखो 15 छोड़ दें, क्योंकि तो लास्ट टर्म है 5, ये हमें कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि नंबर का एंड है ही नहीं कहीं पर। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये 5 तो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये रिपीट क्या हो रहा है फिर?
तो 4 बार 0.516 पर बार, ठीक है।